नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल और नेक्स्ट एग्ज़ाम में। तो दोस्तों मैंने आपको बायोलॉजी के बहुत सारे पोर्शन करवा लिए, लेकिन अब हम करेंगे टॉपिक वाइज एमसीक्यूज़। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं क्योंकि एमसीक्यू से बहुत सारे क्वेश्चन बन जाते हैं आपके एमसीक्यू से। तो मैं डेली के आपको 100 तक क्वेश्चन करवाने की कोशिश करूँगा। ओके, और हो सकेगा तो जहाँ पे मुझे लगेगा कि एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है वहाँ करूँगा, वैसे मैं नहीं करूँगा सीधे, टू बी वेरी फ्रैंक, क्योंकि अभी टाइम नहीं है और बहुत 100 क्वेश्चन करवाना तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी और आप में से बहुत कम लोग देख रहे हैं। तो जितना भी होगा बस आपको साथ देना है जो भी है। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। प्रोटोजोन्स के क्वेश्चन है हमारा। द मेन फंक्शन ऑफ द कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल इन द अमीबा, प्रोटियस एंड अदर एक्वाटिक प्रोटोजोन्स ऑस्मो आपका कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल का क्या फंक्शन रहता है? ऑप्शन नंबर सी, ऑस्मो रेगुलेशन करने में ये हेल्प करता है। ठीक है, करवाया है मैंने ये क्वेश्चन भी। अमीबा इज प्लेस्ड इन द हायर कंसंट्रेशन द कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। अगर अमीबा को हम हायर कंसंट्रेशन में रख देंगे तो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल का क्या रहेगा? तो ये डज नॉट फॉर्म, वो जो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल है वो बनेगा ही नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कन्वर्जन ऑफ प्लाज्मा सोल इनटू प्लाज्मा जेल एंड वाइस वर्सा इज अ। जब हम कन्वर्ट करते हैं प्लाज्मा सोल को प्लाज्मा जेल के अंदर तो ये कौन सी प्रोसेस रहती है, कौन सा फिनोमिना रहता है आपका? तो ये रहता है आपका फिजिको केमिकल फिनोमिना। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट है हमारा, सम टाइम टू अमीबा मीट्स टुगेदर फॉर अ शॉर्ट टाइम, इट इज़ अ रिजुविनेशन, दे डू दिस फॉर। जब कुछ दो अमीबा आपस में मिलते हैं कुछ बहुत कम टाइम के लिए, तो किसके लिए, कौन से पर्पज़ के लिए वो आपस में मिलते हैं? तो ऑप्शन नंबर 3 ये भी रहता है आपका गेनिंग एनर्जी। ठीक है, पता नहीं कौन सी एनर्जी मिलती है इनको आपस में। नेक्स्ट है हमारा, मेराइन प्रोटोजोन्स ट्रांसफर टू फ्रेश वाटर विल। अगर आपके मेराइन प्रोटोजोन को हम फ्रेश वाटर में ला के छोड़ देंगे तो क्या होगा? वो एनलार्ज हो जाएंगे, उनका साइज वो बढ़ जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट है, द एक्टिव फीडिंग स्टेज इन द लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम इज। एक्टिव फीडिंग स्टेज कौन सी रहती है प्लाज्मोडियम की लाइफ साइकिल में? तो वो रहती है आपकी ट्रोपोजोइट्स। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम हमारा, द इन्फेक्टिव स्टेज ऑफ द प्लाज्मोडियम। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में मैंने खुद देखा है। तो सबसे इन्फेक्टिव स्टेज कौन सी होती है? स्पोरोजोइट्स। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है, साइजोन स्टेज इन द लाइफ साइकिल ऑफ द प्लाज्मोडियम अक्कर इन। तो साइजोन स्टेज रहती है आपकी प्लाज्मोडियम की लाइफ साइकिल, वो कहाँ होती है? आरबीसी ऑफ मैन, स्टमक ऑफ एनोफ्लीज, ब्लड ऑफ द मैन, सलाइवरी ग्लैंड्स ऑफ द एनोफ्लीज। तो वो कहाँ होती है? ऑप्शन नंबर ए, साइजोन स्टेज रहती है वो आपकी आरबीसीज ऑफ मैन के अंदर होती है। नेक्स्ट है हमारा, एरिथ्रोसाइट वगैरह भी इसी में बनते हैं शायद, वो हीमो, बहुत सारे इसमें बहुत क्रिप्टोमीरोजोइट्स मीरोजोइट्स पता नहीं क्या क्या बनता है इसके अंदर। बड़ा तगड़ा है इनका प्लाज्मोनियम का जो भी आपका लाइफ साइकिल है। नेक्स्ट आपका, स्कफनर्स डॉट आर फाउंड इन वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेज ऑफ द मेरेलियर पैरासाइट। तो कौन से स्टेज में ये स्कफनर डॉट्स जो वो बनते हैं? तो वो बनते हैं थर्ड ऑप्शन, साइजोन स्टेज में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। थोड़ा मैं तेज ही करवाऊँगा क्योंकि बहुत सारे हैं। Their gametes at plasmodium are formed in the gametocytes at plasmodium are formed in। जो गेमिटोसाइट्स होते हैं प्लाज्मोडियम के, वो कहाँ फॉर्म होते हैं? तो वो होते हैं ब्लड ऑफ मैन, आदमी के खून में। खून ही पीती हैं फिर आके फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स। ठीक है, इसको कॉज करता है और उसका वेक्टर आपका मच्छर होता है, एनोफिलिस मॉस्किटो फीमेल वाली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सूडोपोडिया इन अमीबा आर मीन्ड फॉर। तो सूडोपोडिया किसके लिए बने होते हैं? तो ऑप्शन नंबर 4, लोकोमोशन और फीडिंग, चलने के लिए झूठे पाँव कहते हैं ना सूडोपोडिया को, फॉल्स फीट, और फीडिंग के लिए भी यही होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है अगला क्वेश्चन, एंट अमीबा गिंगिवेलिस कॉज। तो एंट अमीबा गिंगिवेलिस क्या कॉज करता है? तो ये करता है आपका पायरुया। एक एंट अमीबा हिस्टोलिट का भी होता है ना, वो भी एक बीमारी करता है हमें बताना, डायसेंट्रीज वगैरह कॉज करता है आपको। द एक्सक्रीशन इन द हिस्टोलिटिका टेक्स प्लेस बाय। एक्सक्रीशन हिस्टोलिटिका में कहाँ होती है? तो वो होती है आपकी जनरल सरफेस के अंदर ऊपर। ऑप्शन नंबर बी यानी कि 2 सेकेंड ऑप्शन इसका सही आंसर था। नेक्स्ट है, एंट अमीबा हिस्टोलिटिका इज अ, ये आगे वही बीमारी। एंट अमीबा हिस्टोलिटिका क्या है?
तो इंटरनल पैरासाइट ऑफ द मैन है ये, ठीक है। आपको शायद ही आपके गट में प्रेजेंट रहता है, मतलब आपके स्टमक इंटेस्टाइन वगैरह में प्रेजेंट रहता है, आपको बीमारी करता है ये, या फिर स्टमक में, गट में, ठीक है। इन विच फॉर्म वुड यू फाइंड क्रोमेटेड बॉडीज इन एंटमीबा हिस्टोलिटिका। इन विच फॉर्म मतलब आपको कौन सी फॉर्म में मिलती हैं आपको क्रोमेटेड बॉडीज एंटमीबा हिस्टोलिटिका में, तो वो रहती है ऑप्शन नंबर डी यानी कि 4, इन यंग सिस्ट के फॉर्म में। नेक्स्ट है एंटमीबा लैक्स। अब एंटमीबा में क्या नहीं होता है, 4 ऑप्शन है आपके सामने, तो इसका सही आंसर रहेगा उसमें मालपीजन ट्यूब्यूल्स भी नहीं रहती है, यूनिफेरस ट्यूब्यूल्स भी नहीं रहती है, और कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल भी नहीं रहता है। अच्छा, मालपीजन ट्यूब्यूल्स किसके एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स हैं, ये मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। ऑप्शन है आपका इंसेक्टा, ठीक है, इंसेक्टा हो गया, एक दो और देख रहा हूँ मैं, तो बताना मुझे, एनालिड्स हो गया, तो किस में होता है मुझे बताना इसमें। नेक्स्ट है द oocyte इन द लाइफ साइकिल ऑफ द प्लाज्मोडियम आर फाउंड इन, oocyte जो बनते हैं प्लाज्मोडियम की लाइफ साइकिल में, वो कहाँ बनते हैं, तो ये है आपका ऑप्शन नंबर 4, स्टमक वॉल ऑफ द फीमेल एनाफ्लीस। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर था। अगला क्वेश्चन था द एरिथ्रोसाइटिक फेज ऑफ द लाइफ साइकिल ऑफ द प्लाज्मोडियम अक्कर इन, जो एरिथ्रोसाइटिक फेज रहती है प्लाज्मोडियम की वो कहाँ रहती है, तो एरिथ्रोसाइट्स तो ये आई थिंक ब्लड होना चाहिए इसका आंसर, तो 18th का ऑप्शन नंबर है आपका एरिथ्रोसाइट्स। पूछा गया था इन्होंने एरिथ्रोसाइटिक फेज कहाँ रहती है, तो एरिथ्रोसाइट्स में होती है, ठीक है। एरिथ्रोसाइट्स किसको कहते हैं हम, WBC RBC, तो उन्हीं के बस वही है सारा सिस्टम है। 18 का ऑप्शन नंबर 3। ऑल स्टेजेस इन द लाइफ साइकिल ऑफ द मलेरियल पैरासाइट्स आर हैप्लॉइड एक्सेप्ट, ये क्वेश्चन भी काफ़ी अच्छा है। देखिए काफ़ी अच्छे लेवल के क्वेश्चन है आपके HP टैट के लिए, तो ये इम्पोर्टेंट होंगे ही, और साथ ही साथ में जो TGT की भी तैयारी करते होंगे उनके लिए भी इम्पोर्टेंट है ये, क्योंकि थोड़ा सा टैट से मतलब थोड़ा सा हार्ड पोर्शन आ गया, ऐसा नहीं कि बहुत सिंपल है। सिंपल के लिए मैंने वो डिटेल में बहुत कुछ करवा दिया। ओके, करवा दूंगा सिंपल भी आपको किसी दिन, इकट्ठे आपको 200-250 क्वेश्चन करवा दूंगा एक ही दिन में, बात ख़त्म। अगला है हमारा, तो इसमें इसका 19 का ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 2, ऊकाइनेट्स, यही इकलौता आपका डिप्लॉयड स्टेट रहती है मलेरियल पैरासाइट की, बाकी सारी हैप्लॉयड ही रहती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द लाइफ साइकिल ऑफ द प्लाज्मोडियम द स्पोरोजोइट्स आर स्टोर्ड इन, स्पोरोजोइट्स कहाँ स्टोर रहते हैं प्लाज्मोडियम की लाइफ साइकिल के दौरान, तो वो रहते हैं आपका सलेवरी ग्लैंड्स ऑफ द फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट है क्विनीन इंपॉर्टेंट फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको पता है कि आपके ये जब कोविड चला था तो एक दवा चलती है हाइड्रोक्लोरोक्विनीन, ठीक है, तो ये थी, ये है क्विनीन, ये है मलेरिया को ट्रीटमेंट करने के लिए, और ये कहाँ से एक्सट्रैक्ट होती है, तो ये सिनकोना ट्री से होती है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर रहेगा, और ये क्वेश्चन मैंने खुद एक दो बार पेपर दिया था, उन्हीं में मैंने खुद पेपर देखा ये सिनकोना ट्री। नेक्स्ट है मलेरिया इज़ एन इंसेक्ट बॉर्न डिजीज़ वाज एस्टेब्लिश्ड बाय, मलेरिया जो है वो इंसेक्ट बॉर्न डिजीज़ है, ये इस्टेब्लिश किया गया था किसके द्वारा, तो ये था आपका ऑप्शन नंबर सी, रोनाल्ड रोज के द्वारा, रोनाल्ड रोज के द्वारा। नेक्स्ट है विच डे सेलिब्रेटेड एज ए मलेरिया डे, ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, वो बहुत मतलब इसको इंपॉर्टेंट डे वाले क्वेश्चन तो कभी छोड़ के मत ही आना, तो 23 का ऑप्शन नंबर ए होना चाहिए। हाँ ये है, 20 अगस्त को मनाया जाता है मलेरिया दिवस। नेक्स्ट है द चिल एंड फीवर साइकिल अकरिंग एवरी 48 आवर्स इन द बेनाइन टर्टियन मलेरिया इज़ काउज्ड बाय, 48 घंटे बाद जब आपको फीवर आता है तो किसके द्वारा किया जाता है, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, यही है वो आपका मलेरिया प्लाज्मोडियम वाइवेक्स। 24 का ऑप्शन नंबर ए, हाँ यही है। जाइगोट एट विच आर इज़ मोटाइल, अच्छा इन्होंने बताया कि किसमें जाइगोट जो है इन सब में मोटाइल रहता है, प्लाज्मोडियम आप है, हाइड्रा है, एस्कैरिस है, या प्रेटिमा है, तो 4 ऑप्शन आपके पास, तो इसका बी ऑप्शन सही आंसर देगा। तो इसमें जो आपका जाइगोट बनेगा ना, तो वो आपका प्लाज्मोडियम के अंदर जो वो मोटाइल रहता है, और अभी जाइगोट यानी कि डिप्लॉयड सेल, तो ये भी अभी मैंने पीछे क्वेश्चन करवाया वो है ना, तो वो अपने ऊकाइनेट्स की कौन सा था वो वही है मोटाइल इसमें। नेक्स्ट है क्वार्टन मलेरिया इज़ कॉज्ड बाय प्लाज्मोडियम, जो आपका क्वार्टन मलेरिया है वो कौन से प्लाज्मोडियम के द्वारा कॉज होता है, तो ये है ऑप्शन नंबर सी मलेरिया।
कौन से मलेरिया से द्वारा होता है? एक होता है मतलब प्लाज्मोडियम ओवेल होता है, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स होता है, प्लाज्मोडियम मलेरिया होता है। तो ऑप्शन नंबर सी ही इसका सही आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट है स्कफनस डॉट्स इन द पेशेंट ऑफ द मलेरिया आर फाउंड इन, कहाँ पे फाउंड होते हैं ये? ऑप्शन नंबर आरबीसी ऑफ द मैन। ये क्वेश्चन तो हमने किया भी पहले। अगला क्वेश्चन हमारा, फॉर प्रिवेंट अगेंस्ट द अमीबोसिस वी शुड, अगर हमें अमीबोसिस से बचना है तो हमें क्या करना चाहिए? तो हमें बॉयल्ड पानी को जो है वो बॉयल करके पीना चाहिए। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर रहेगा। नेक्स्ट है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनली इज लैकिंग इन द एंटमीबा हिस्टोलिटिका, कौन सी इसमें होता नहीं है एंटमीबा हिस्टोलिटिका में कौन सा मतलब ऑर्गेनली नहीं होती है? तो 29 का ऑप्शन नंबर बी है, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। ये भी हमने क्वेश्चन किया भी। अगला है अमीबोटिक डायसेंट्री इन मैर, ये एंटमीबा हिस्टोलिटिका द्वारा काउज की होती है, तो भी हमने कर लिया। द चीफ फंक्शन ऑफ द कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल इन प्रोटोजोन्स, ऑस्मो रेगुलेशन। ठीक है, ये भी हमने क्वेश्चन कर लिया, मतलब किया था पहले, किसी और कॉन्टेक्स्ट में किया था, लेकिन अभी भी कर लिया। नेक्स्ट है हमारा, कोई नहीं छोड़ेंगे भाई, मैक्सिमम टॉपिक वाइज क्वेश्चन करेंगे। है यहाँ पे हमारे पास 20-22 दिन, तो 20-22 टॉपिक कंप्लीट हो जाएंगे। किसी दिन 2-2 3-3 टॉपिक भी कंप्लीट होंगे। कोशिश करूँगा कि अच्छे से करवाऊँ। नेक्स्ट हमारा, एरिथ्रोसाइटिक साइकिल अकर इन, एरिथ्रोसाइटिक साइकिल कहाँ पे होती है? तो ये होती है आपकी आरबीसी में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रैन्यूल्स आर फाउंड इन द एंट अमीबा इंसिस्टेड एंट अमीबा, कौन से ग्रैन्यूल्स मतलब पाए जाते हैं आपका एंसिस्टेड एंट अमीबा में? एक तो एंट अमीबा बोल के ना अब फंबल लग पड़े उन्हें। तो 33 का ऑप्शन नंबर 2 रहेगा, ग्लाइकोजन, इसके आपके ग्रैन्यूल्स होते हैं। नेक्स्ट है, मलेरिया पैरासाइट इज कैरिड टू द होस्ट बाय, तो फीमेल मॉस्किटो, फीमेल एनोफ्लीज मॉस्किटो होना चाहिए, तो इसमें तो मेल है। 34 का ऑप्शन नंबर आपका इसमें 4 आएगा, क्योंकि इसमें फीमेल एनोफ्लीज आता है। ठीक है, तो इसमें से तो ऑप्शन ही नहीं है। अमेरिकन स्लीपिंग सिकनेस और गैम्बियस फीवर इज कॉज्ड बाय ट्राइपेनोसोमा, ट्राइपेनोसोमा ही करता था आपका स्लीपिंग सिकनेस। तो 35 का ऑप्शन नंबर बी है, ट्राइपेनोसोमा। इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखें। सीसी फ्लाई इसका वेक्टर है। ट्राइपेनोसोमा कॉज स्लीपिंग सिकनेस ऑफ मैन, इट फाइनली इन्वेड्स, कहाँ पे होता है? लीवर में, ब्लड में, ब्रेन में, या फिर सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड में। तो किस में रहेगा आपका ये? 36 का ऑप्शन नंबर 4 रहेगा, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। ठीक है, नेक्स्ट है, ट्राइपेनोसोमा इज ए डिजीज ट्रांसमिटेड बाय, तो सीसी फ्लाई। 37 का ऑप्शन नंबर बी। अमीबोसिस इज कॉज्ड बाय, अमीबोसिस कौन इसमें से कॉज करता है? तो ऑप्शन नंबर ए, एंटामीबा हिस्टोलिटिका। एंटामीबा हिस्टोलिटिका मतलब इन्फेक्शन किसके थ्रू होता है? तो ये कॉन्टामिनेटेड फूड और वाटर के थ्रू होता है। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट है, द स्पोरोजोइट ऑफ द प्लाज्मोडियम फर्स्ट अटैक, स्पोरोजोइट्स जो कि प्लाज्मोडियम में रहते हैं वो सबसे पहले किसको अटैक करते हैं? तो 40 का ऑप्शन नंबर है हमारे यहाँ पे 2, लीवर सेल को। स्पोरोजोइट आपके लीवर सेल को अटैक करते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देखिए। द एक्टिव फॉर्म ऑफ एंटामीबा हिस्टोलिटिका इज नोन एज, जो एंटामीबा हिस्टोलिटिका की जो एक्टिव फॉर्म होती है उसको हम क्या नाम देते हैं, क्या कहते हैं? तो ऑप्शन नंबर 2, ट्रोफोजोइट इसको कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है, व्हाट आर द लोकोमोटरी ऑर्गेनली ऑफ मेस्टिगोफोर्स, मेस्टिगोफोर्स की जो चलने वाली आपकी ऑर्गेनली होती है वो कौन सी होती है? तो अब ये होती है फ्लैजेला। ऑप्शन नंबर सी 3 इसका सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट है आपका साइजोगोनी ऑफ प्लाज्मोडियम अक्करिन, प्लाज्मोडियम के अंदर जो साइजोगोनी होती है वो कहाँ पे होती है? तो 43 का ऑप्शन नंबर यहाँ पे 4 है, लीवर और आरबीसी ऑफ द होस्ट, मेजबान की लीवर सेल और आपके आरबीसी में। इन इंडिया स्लीपिंग सिकनेस इज़ ड्यू टू द बाइट ऑफ, इंडिया में जो स्लीपिंग सिकनेस होती है वो किसके काटने से होती है? वो होती है आपकी हाउस फ्लाई भाई। तभी मैं सोचूं मुझे ज़्यादा नींद क्यों आती है। ठीक है, चलिए जोक्स अपार्ट, तो हमने क्वेश्चन किया ये क्वेश्चन नंबर 44 कर लिया। 45th क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फाउंड इन द टार्टर ऑफ टीथ, टीथ के टार्टर में क्या पाया जाता है? तो 45th है ना ये, तो 45th का आंसर है हमारा 3rd ऑप्शन। ये तो मेरे को पढ़ना भी नहीं आ रहा।
एंट अमीबा, ई से एंट अमीबा ही होगा, एंट अमीबा गिंगी वैलिस। नेक्स्ट हमारा, ये तो हमने कर लिया था, मिलान टर्टन मलेरिया इज काउज्ड बाय। तो 46 का ऑप्शन नंबर आपके पास 2 है। ठीक है, इस क्वेश्चन को छोड़िए, ऑप्शन नंबर 2 है वैसे इसका। अंडर द फेवरेबल कंडीशन अमीबा रिप्रोड्यूस बाय। जब फेवरेबल कंडीशंस आती हैं तो अमीबा किस से रिप्रोड्यूस करता है? तो 47 का ऑप्शन नंबर 1 बाइनरी डिफिजन के साथ। मोनोसिस्टिस इज पैरासाइट इन। जो मोनोसिस्टिस है वो किसका पैरासाइट है यहाँ पे? तो ये है अर्थवॉर्म का। ये अर्थवॉर्म है, इसको लगा लो, इंपॉर्टेंट ऐसे क्वेश्चन कई बार पूछ लेते हैं, अच्छे लेवल के क्वेश्चन है सारे ये। मतलब जैसे पिछली बार आपका नॉन मेडिकल का क्वेश्चन पेपर आया था ना, बहुत टफ जैसा, कहीं इस बार मेडिकल वाला ऐसा आ गया तो हो गया सत्यानाश। तो तैयार रहना हमें थोड़ा सा। ठीक है, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन इज़ फॉर्म्ड इन। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन किस में होती है? 49 का ऑप्शन नंबर 2 पॉलीस्टोमेला में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन आ सकता है, काला आजार इज कॉज्ड बाय। तो काला आजार कौन कॉज करता है? तो काला आजार करता है आपका लेशमैनिया डोडोवेनी, लेशमैनिया डोनोवेनी। ठीक है, लेशमैनिया। 51st क्वेश्चन है, प्रोटोजोन्स आर आल्सो कॉल्ड। तो प्रोटोजोन्स क्या होते हैं? यूनिसेलुलर होते हैं। तो 51 का ऑप्शन नंबर है हमारे यहाँ पे 3 ए सेलुलर। ए सेलुलर बताया है ना भाई इसमें आंसर में ऑप्शन के अकॉर्डिंग। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए टाइप ऑफ सूडोपोडिया। तो इनमें से कौन सा टाइप सूडोपोडिया के मतलब टाइप का नहीं है? 52 का ऑप्शन नंबर है 4 पैरापोडिया। नेक्स्ट है, विच वन इज़ डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट? अमीबा, आर्सिलिया, नोटेडिया, यूग्लिना। तो यूग्लिना तो नहीं आएगा। 53 का ऑप्शन नंबर 4 है। यूग्लिना एक कनेक्टिंग लिंक आता है आपको प्लांट्स एंड एनिमल्स में। ये मोटाइल भी होता है और साथ में ये फोटोसिंथेसिस भी करता है। ग्रीन पिगमेंट भी इसमें होता है। द मेन क्राइटेरिया का यूज्ड इन द क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटोजोन्स इज़। तो प्रोटोजोन को हम सबसे मेन क्राइटेरिया क्या रहता है हमारा, जिससे हम प्रोटोजोन को क्लासीफाई करते हैं? तो लोकोमोटरी ऑर्गेनेलिस। कुछ में सिलिया होंगे, कुछ सूडोपोडिया होगा, कुछ में फ्लैजेला होगा। वुग्लिना बिलोंग्स टू द। वुग्लिना किस से बिलोंग करता है? ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर है मैस्टिगोफोरा से। इसकी सब क्लास कौन सी है? मैस्टिगोफोरा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्लेस्ड करेक्टली इन द रिस्पेक्टिव क्लास। ये थोड़ा सा हाई लेवल का क्वेश्चन है तो इसको मैं आंसर बता देता हूँ वैसे आपको। 56 का ऑप्शन नंबर 3 है एक्टिनोपीडिया अमीबा। वैक्सीन इन मलेरिया हैज़ नॉट बीन सक्सेसफुल बिकॉज। वैक्सीन इन मलेरिया हैज़ नॉट। अच्छा, ये क्वेश्चन पुराना हो गया, अभी मुझे कमेंट बॉक्स में ये बताएं, आप सर्च करें गूगल को कि मलेरिया की फर्स्ट वैक्सीन कौन सी बनी। ठीक है, वैसे क्यों नहीं बन पा रही इतने टाइम से, उसका रीज़न भी जान लेते हैं। तो वो था कि इट डज नॉट प्रोड्यूस एंटीबॉडी एंड, क्योंकि आपके जो मलेरिया है ना वो कोई एंटीबॉडीज प्रोड्यूस नहीं करता था, एंटीटॉक्सिन प्रोड्यूस करता था। तो हमारे बॉडी को पता नहीं चलता था कि कोई फॉरेन पार्टिकल हमारे बॉडी के अंदर आया भी कि नहीं आया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। थक गया भाई मैं आज। द प्री एरिथ्रोसाइटिक फेज इन प्लाज्मोडियम लाइफ साइकिल इज कंप्लीट इन। जो प्री एरिथ्रोसाइटिक फेज होती है प्लाज्मोडियम की लाइफ साइकिल की वो कंप्लीट कहाँ होती है? तो वो होती है आपकी हिपैटिक सेल में, यानी कि लीवर के सेल में। द इन्फेक्टिव स्टेज ऑफ प्लाज्मोडियम, ये तो हमने कर लिया। स्पोरोजोइट। इन विच एनिमल वी शैल फाइंड रिट्रोग्रेसिव मेटामोफोसिस। तो रिट्रोग्रेसिव मेटामोफोसिस किस में होती है? हार्डमेनियम होती है शायद। तो 60 का ऑप्शन नंबर है 1 हार्डमेनियम ही है, क्योंकि इसका जो लार्व होता है ना तो वो मोटाइल होता है, उसमें ज़्यादा मतलब मोटाइल होता है, ठीक ठाक मूव होता है। लेकिन जब हार्डमेनियम होता है ना तो ऐसे से मतलब एक जगह ही स्टेबल रहता है। ये तो मैंने अपने लैब में भी देखा था, ऐसा लगता है कि जैसे पानी में हल हुआ जैसे डाल दिया किसी ने। ठीक है, ऐसा ही है। अमीबा इन अमीबा द बाइनरी फिजन अक्कर थ्रू। अमीबा में बाइनरी फिजर कहाँ से होती है, किस से होती है? तो ये होती है आपकी माइटोसिस के थ्रू। नेक्स्ट है हमारा, मलेरिया पैरासाइट इज़ बेस्ट ऑब्टेन फ्रॉम द पेशेंट। मलेरिया पैरासाइट कब जो है वो सबसे अच्छे मतलब कब बेस्ट ऑब्टेन कर सकते हैं कि पता लगा सकते हैं कि कौन सा मलेरिया पैरासाइट है?
तो वो होता है आपका थर्ड ऑप्शन। वाइल टेम्परेचर इज़ राइजिंग शार्पली, जब आपका बॉडी का टेम्परेचर एकदम से बढ़ रहा हो तब इसको हम शार्प कर सकते हैं, इसको हम नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट है कंटेंट ऑफ फूड वैक्यूल इन अमीबा और पैरामीशियम आर। जो फूड वैक्यूल, कंटेंट ऑफ फूड वैक्यूल इन अमीबा और पैरामीशियम कौन से रहता है? एसिडिक रहता है या बेसिक रहता है या फिर कौन सा रहता है? ऑप्शन नंबर सी, पहले एसिडिक रहता है फिर आपका बेसिक हो जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर रहेगा। अगला है इंजेक्शन इन पैरामीशियम इज़। अब पैरामीशियम में इंजेक्शन किस तरह से होती है? होलोफाइट होती है, होलोजोइक होती है, कौन सी होती है? ऑप्शन नंबर ए होलोजोइक की होती है। पूरे के पूरे मतलब पूरे के पूरे ही खा जाते हैं। नेक्स्ट है, ज़्यादा लंबी ना हो जाए वीडियो यार। नेक्स्ट है द ओनली डिप्लॉयड स्टेज ऑफ प्लाज्मोडियम ओकाइनिट्स। ऑप्शन नंबर 4 द गेमेटोसाइट डू नॉट डेवलप फुल्ली इन द आरबीसी ऑफ ह्यूमन बॉडी बिकॉज। अब गेमेटोसाइट अच्छे से डेवलप नहीं होती पाती है आरबीसी, ह्यूमन की आरबीसी में। क्यों? तो क्यों नहीं हो पाती है? क्योंकि हायर टेम्परेचर इन द ब्लड के अंदर ब्लड टेम्परेचर ठीक ठाक हाई रहता है। नेक्स्ट है व्हेन द कॉज ऑफ मलेरिया वर नॉट नोन इट वाज सपोज टू बी कॉज्ड बाय। जब तक पता नहीं था कि मलेरिया किससे होता है ना, ऐसा हम क्या सोचते थे कि मलेरिया क्या कौन कॉज करता था? हम सोचते थे कि फॉल एयर की, एयर ही ख़राब है भाई, हवा ही ख़राब है, जिसकी वजह से मतलब बंदा बीमार हो गया। नेक्स्ट है द प्रोटियस पार्ट ऑफ द अमीबा। प्रोटियस इज़ आफ्टर द नेम ऑफ। जो प्रोटिस पार्ट है अमीबा प्रोटिस का, वो किसके नाम के ऊपर रखा गया? ऐसे क्वेश्चन तो नहीं आते, लेकिन भगवान के नाम पर रखा गया था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर था। नेक्स्ट है द मेन फंक्शन ऑफ द कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल इन अमीबा एंड अदर एक्वेटिक प्रोटोजोन इज। तो कौन सा रहता है इसमें? ऑप्शन नंबर 4 ऑस्मो रेगुलेशन। देखिए ऐसे नहीं कि मैंने कोई भी किताब उठा ली है, ये आपके लिए टैट की ही किताब है, ठीक है। किसी को देखनी हो तो देख लें। स्वर्ण पब्लिकेशन की इतनी मोटी किताब है, 600 की 700 रुपये की बुक है ये, ठीक है। उसमें काफ़ी डिटेल में दिया हुआ था, तो उसी की बुक को मैं फॉलो कर रहा हूँ अभी। पहले मैंने वो मतलब हमारे पीपीटी की है 3 लगातार, मतलब दिन की 3 वीडियोज़ लेके आता हूँ मैं। तो 3 वीडियो काफ़ी लंबी लंबी होती हैं, 20 मिनट की तो एवरेज होती हैं, तो काफ़ी सही रहता है। मतलब बस देखते रहें आप, ठीक है। आप खुद बोलोगे नहीं बहुत क्वेश्चन हो गए यार, बस बंद करो बंद करो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अभी हम। विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ द टर्म इज़ द बेस्ट एप्लीकेबल टू ओलिविया। तो ओलिविया के लिए सबसे बेस्ट इसमें से कौन सा सेट टर्म रहेगी? तो 70 का ऑप्शन नंबर है 4। मेराइन है, सेसाइल है, पॉलीमॉर्फिक है और मेटाजेनिक है। ओबिली छोड़िए, क्वेश्चन नहीं आएगा। विच वेक्टर ऑफ द मलेरिया। मलेरिया का कौन सा वेक्टर है? तो एनोफिलीज फीमेल। 72 का ऑप्शन नंबर 4 ही है ना, एनोफिलीज मॉस्किटो फीमेल वाली। द सिम्टम ऑफ द मलेरिया फीवर आर प्रोड्यूस्ड ड्यू टू द डिपोजिशन ऑफ द वन ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस इन द स्प्लीन एंड द स्किन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो उसके अंदर ग्रैन्यूल्स होने चाहिए। इसका आंसर 73 का ऑप्शन नंबर 1 है भाई। होमोजोन के मतलब ये वाले सब्सटेंस जो हो डिपॉजिट होना स्टार्ट हो पड़ते हैं आपके स्प्लीन और स्किन पे। ग्रैन्यूल्स आर फॉर्म्ड फॉर, जो गैम्यूल्स आर फॉर्म्ड फॉर। गैम्यूल्स किस लिए बनते हैं? तो ये बनते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए। नेक्स्ट है हमारा विच मेथड इज़ नॉट फाउंड इन अमीबा। अमीबा में इनमें से कौन सा मेथड, कॉन्जुगेशन तो नहीं होती होगी। 75 का ऑप्शन नंबर 4। कॉन्जुगेशन इज ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जो कि आपका इसमें होती है आपका बैक्टीरियल सेल में। हु वर्कड आउट कंप्लीट लाइफ हिस्ट्री ऑफ द प्लाज्मोडियम वाइफेक्स। किसने किया था? तो सर रोनाल्ड रोज ने किया था क्या? तो 76 का ऑप्शन नंबर 1 है, सॉरी ग्रास ने किया था, ठीक है। रोज का वाले भी क्वेश्चन मैंने आपको करवाया पहले, शायद इन्होंने पहले कुछ नोटिस किया था। मलेरिया कैन बी द बेस्ट कंट्रोल बाय। तो मलेरिया को हम किस तरह से सबसे अच्छे तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं? पहले हम मॉस्किटो को मार के, प्रॉपर मेंटल केयर करके, जहाँ पे पानी इकट्ठा हो, साफ पानी इकट्ठा हो, उनको खाली करके। एक वाटर मलेरिया वाला नहीं करवाऊंगा, 3 बार करवा दिया। विच टर्म इज़ नॉट रिलेटेड टू द न्यूट्रिशन ऑफ द अमीबा। ओमनीवोरस तो नहीं होगी ना, होलोजोइक। तो 79 का ऑप्शन नंबर 1 है। ऑटोट्रॉफिक नहीं है, हाँ ऑटोट्रॉफिक तो नहीं है ना, ऑब्वियस सी बात है। द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द कंट्रैक्टाइल वैक्यूल इज ऑस्मो रेगुलेशन। ये क्वेश्चन तो बहुत बार कर लिया, बस थोड़े से क्वेश्चन बचे, हौसला बनाए रखें साथ में।
ये इतना क्वेश्चन हमारे। द इन्फेक्टिव स्टेज ऑफ प्लाज्मोडियम, ये भी कर लिए हैं। ऑस्मो रेगुलेशन, द ऑस्मो रेगुलेशन इन अमीबा इज एलिमिनेट एक्सेस ऑफ वाटर इन द साइटोप्लाज्म प्रोड्यूस्ड ड्यू टू। अब और ऑस्मो रेगुलेशन में क्या रहती है, अब आपके मतलब एक्सेस वाटर होता है आपकी बॉडी में, उसको बाहर वो निकाल देते हैं, ठीक है। तो इसका सही आंसर रहेगा डी टू का फोर्थ ऑप्शन, ए बी सी यानी कि सारे। एंडोऑस्मोसिस भी होती है फूड वैक्यूल्स और एनर्जी लिबरेशन के लिए भी। बिनाइन टर्शियन मलेरिया इज कॉज्ड बाई, ये 83 है हमारा, तो ऑप्शन नंबर 4 प्लाज्मोडियम वाइवेक्स। 83 का 4 ये निकल पाऊँगा मैं। पैरामीशियम बिलोंग्स टू, तो पैरामीशियम कौन सी क्लास से बिलोंग करता है पैरामीशियम आपका, तो पैरामीशियम करता है आपका 85 का ऑप्शन नंबर 1 आंसर है। क्लास सिलिएटा से बिलोंग करता है। नेक्स्ट है हमारा प्रोटोजोन डू नॉट मूव बाय, तो सीटे तो नहीं होते, सिलिया भी होते हैं, तो 86 का ऑप्शन नंबर 1 है, सीटे नहीं होते इनमें, सिलिया भी होते हैं, प्लाज्मोडियम सूडोपोडी भी होता है और फ्लैजेला भी होता है। द मेन कैरेक्टरिस्टिक फीचर एट क्लास सार्कोडीना ऑफ फाइलम प्रोटोजोन इज, इनका सबसे प्रमुख कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, सूडोपोडी फॉर लोकोमोशन, ठीक है। एक फाइसेलिया द पोर्टुगीज मैन ऑफ वॉर बिलोंग्स टू, ये जो पोर्तुगीज़ मैन ऑफ वॉर फाइसेलिया है, मतलब इसको क्या कहते हैं, कौन सी क्लास से बिलोंग करता है, तो ये करता है आपका क्लास हाइड्रोजोआ, और शायद ये इसकी वजह से पूरा पानी पुनी जो ख़राब हो जाता है। प्रोटोजोन एनिमल हैविंग 1 to many फ्लैजेला बिलोंग्स टू, तो जब बहुत सारे फ्लैजेला हों प्रोटोजोन फैमिली में, तो उसको हम कौन सी क्लास से, और क्लास से बिलोंग करते हैं क्लास मेस्टिकोफोरा। 1 क्वेश्चन। नेक्स्ट है वेन्यूज गर्डल बिलोंग टू, तो वेन्यू का गर्डल कहाँ से बिलोंग करता है, फाइलम टिनोफोरा से। टिनोफोरा की स्पेलिंग गलत है इसमें पर। सिस्ट्रॉन इज़ द यूनिट, सिस्ट्रॉन किसका यूनिट है, तो ये रहता है आपका फंक्शनल यूनिट ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल, ठीक है। तो यार बहुत मेहनत लगी इस वीडियो को, तो थोड़ा सा रिस्पॉन्स दे देना, अच्छा रिस्पॉन्स आएगा तो थोड़ी सी एनर्जी आती है। अगर रिस्पॉन्स ना हो तो ऐसा लगता है कि बस खुद ही देख रहा हूँ, 2-4 लोग देखते हैं बस, वो भी वीडियो थोड़ी सी देखते हैं, देखो पढ़ोगे तो कहीं भी वेस्ट तो जाएगा नहीं, ठीक है। तो इसी के साथ करते हैं वीडियो को समाप्त यहाँ पे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को करें सब्सक्राइब। तो करते हैं इस वीडियो को समाप्त यहाँ पे। आपका दिन शुभ हो, धन्यवाद, जय हिंद, जय हिमाचल।